तो तस्वीरें कुछ ही देर में यहाँ से जो अध्यक्ष हैं वो बाहर आएंगे और तस्वीरें अब आप देखिए कि कुछ समय में वो बाहर निकलेंगे। आप तस्वीरों में ध्यान रखिए कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो अध्यक्ष बने हैं निर्मल चौधरी, वो कुछ ही समय में बाहर आएंगे और आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि वो क्या कहने वाले हैं। इसको लेकर आप उनसे रुको, अब देखिए तो तस्वीरें वो दूसरी तरफ से निकल गए हैं। वहां पर हम आपको दूसरी तरफ से निकल गए हैं निर्मल चौधरी, जिनको आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनसे बात कर लेते हैं। ये आगे हैं निर्मल, इधर आइए, हम बात करने की कोशिश करेंगे निर्मल आराम से बात करूंगा। मैं सबसे आराम से बात करूंगा। मैं सबसे बात करूंगा आराम से। मैं आजाद पंछी हूँ, ऐसे चिंता मत क्या करो, किसी के लेके जाने थोड़ी जाऊंगा मैं। हाँ, नीचे चलो आराम से। किस तरह देखते हैं जीत को और क्या जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको लेकर कैसे देखेंगे आप? आराम से सबके कैमरे वगैरह ठीक करने दो। हाँ ठीक है, सबके कैमरे वगैरह ठीक। आराम से निर्दलीय का इतिहास राजस्थान ये राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैं जब संघर्ष कर रहा था, जब किसान आंदोलन, जब दिल्ली के अंदर किसानों ने किसान आंदोलन किया था, तब मेरे को और मजबूती मिली थी कि जब किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़के जीत सकते हैं तो निर्मल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे खिलाफ इन लोगों ने इतने षड्यंत्र रचे, इतने सब, इन सब के अंदर मैं छात्र शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा और निरंतर जब लोगों के बीच में कोविड काल जैसी महामारी के अंदर छात्र शक्ति के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। जब लोग ताने मारते थे कि निर्मल चौधरी चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तेरे को, तेरा पर्चा ही खारिज करा देंगे, मैं उन लोगों को एक बात कहता था कि छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आज छात्र शक्ति ने, मैं आप लोगों को आज से पहले भी आप लोगों से रूबरू हुआ था, मैं कह रहा था ना कि बड़े मार्जिन के साथ मैं जीत हासिल करूंगा। अब क्या प्राथमिकता रहेगी और अब इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सालों से बंद पड़ी लाइब्रेरी सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से छात्र उस चीज का नुकसान उठा रहे हैं। राजस्थान की ये कहते हैं सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक छात्र और छात्रा को और प्रत्येक भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके आज आप लोग हालात देखो। ये प्रोफेसर है, इन लोगों को मैं आज कहता हूं कि नेक्स्ट वर्किंग डे क्लास के अंदर मिलना, नहीं तो ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा स्टूडेंट के खिलाफ। ये जो मैनेजर की पोस्टों पे प्रोफेसर लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षक का पहला धर्म होता है शिक्षा देना, ना कि मैनेजर की पोस्ट पे। ये 10-10 पोस्टों पे मैनेजर बन के बैठे हैं, इनका काम है स्टूडेंट को पढ़ाने का, लिखाने का। निर्मल, एक सवाल है कि हर निर्मल, आपके फर्जी डिग्रियों की बातें आई थी सामने, अब क्या वो फर्जी डिग्रियां कहाँ गई? कौन लोग थे आरोप लगाने, उन्हें क्या कहेंगे आप? ये NSY संगठन के लोग थे साहब, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि निर्मल चौधरी की फर्जी डिग्रियां हैं। मैंने कहा धरातल पे आके संघर्ष करो, छात्र शक्ति की सेवा करो। मेरा मुकाबला करना है तो धरातल पे आके आमना सामना करना पड़ेगा। ये झूठे षड्यंत्र रचने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। निर्मल, मंत्री की बेटी को हराया, कितना गौरव फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये छात्र शक्ति ने एक जवाब दिया है कि चाहे आपके पिताजी किसान हो, टीचर हो, चाहे मंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, जो धरातल पे छात्र हितों की लड़ाई लड़ेगा, छात्र हितों की जो मजबूती से आवाज उठाएगा, वही व्यक्ति इस पद पे बैठने का वाकई में ही
दावेदार होगा, काबिल होगा। अच्छा, सचिन पायलट का आशीर्वाद आपको काम कर गया? साहब पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ। बड़े भाई मुकेश जी बाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष की तवज्जो नहीं मिली। तो मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि निर्मल, जब जीवन के अंदर संघर्ष खुद को करना है तो उसके बाद संगठनों में रह के क्यों करना। जब संगठन के अंदर आपके संघर्ष को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जब वहाँ टिकटें बाहुबल पे, धन बल पे दे दी जाती है। भाई अब इतने बड़े बड़े लोग थे तो मुझे तो टिकट कैसे मिलती? मैं तो मास्टर का बेटा हूँ। निर्मल, आगे की राजनीति में क्या आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। हर जो अध्यक्ष बन के आता है वो इसी तरह का वादा करता है। मेरे को आप 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आप लोगों को गिनाऊंगा कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या 1 महीने के अंदर काम कर पाया। आप लोगों को हिसाब किताब दूंगा। आप लोग बस मुझे मजबूती प्रदान करते रहना। मैं या छात्र शक्ति जो पढ़ने आ रही है उनको गर्व महसूस होगा कि वाकई में हमने जिस निर्मल चौधरी पे भरोसा किया था वो हमारे साथ आज जी जान और पूरी ताकत से खड़ा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहा है। निर्मल, लाठियों से भी वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई ऐसा लग रहा है? साहब लाठियों से ही वोटों की संख्या में बढ़ोतरी होती तो हर तीसरा आदमी लाठियां खाता। संघर्ष करना पड़ता है। पिछले जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर आप नया क्या दोगे छात्रों को? पिछले अध्यक्षों ने राजस्थान विश्वविद्यालय को नया क्या दिया, आप बता दो। नहीं, आप क्या दोगे? मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर इतने बदलाव करूंगा। आज सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। आज कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर आता है बरसात के समय में तो घुटनों तक का तो पानी मिलता है। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर बड़े बड़े सांसद और मंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, उन लोगों को दिखता नहीं है क्या कि हमारे दोस्त विधानसभा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। उन लोगों को सोचना विचारना नहीं चाहिए क्या कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुछ बजट देने की, यहाँ की शिक्षा के लिए कुछ करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। और कोई कमिटमेंट जो आप छात्रों से करना चाहें? मन में बात मेरे बस एक ही है, जो छात्र शक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं महसूस करा दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा इतना मजबूत हो जाएगा, अपने आप पे इतना भरोसा हो जाएगा। छात्रा सुरक्षा के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोने पे सीसीटीवी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा आजाद पंछी की तरह जब चाहे तब जहां घूम सकती है, जब चाहे तहां पढ़ लिख सकती है, जब चाहे तब वहां खड़ी होकर जो बोल सकती है। उन मेरी बहनों को, जब पुलिस मेरी बहन को लाठियों से मार रही थी तब मैंने एक बहन को बचाने का प्रयास किया था। मैं पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा कि एक लड़की को आप इस तरीके से कैसे पीट सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। आज मेरी बहन को पीटा था, कल किसी और की बहन को पीटेंगे। मैं मजबूती से हमेशा इनकी सुरक्षा के लिए और इनकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो सुना आपने निर्मल चौधरी को, बिल्कुल दावेदार हैं। निर्मल चौधरी आपको बता दें कि अध्यक्ष बने हैं, उनकी तस्वीरें आपने देखी। उन्होंने कहा कि अब मैं मजबूती के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन जो है वो मैं मजबूती के साथ लड़ूंगा, मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। और ये कहा उन्होंने। आगे आगे चल आप लोग ऐसे मेरे को नहीं कर सकते। एक विक्ट्री विजुअल। मैं निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर चढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। आराम से कोई भी पुलिस वाला धक्का मुक्की कर रही ठीक बात नहीं है। निर्मल चौधरी कहते हैं मुझे ध्यान रखना। निर्मल चौधरी सारी व्यवस्था सर, एक बार आप हमारे प्रेसिडेंट बना लीजिए सर। आप ऐसा क्या कर रहे हो? सुनो, आराम से, मैं मेरी ताकत से, मेरी मजबूती से, मेहनत से अध्यक्ष बना हूँ, इसलिए आप आराम से स्वतंत्र जो पूछना पूछ सकते हैं। सर आराम से एक बार अच्छी तरह एक फोटो मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी की बात करते हैं। यहाँ पे निर्मल जो है परिवार से आने वाले छात्रों को बताना चाहता हूँ। निर्मल
मंत्री क्या निर्मल संघर्ष करोगे तो मुख्यमंत्री के बेटे हम आपको सुनवाएंगे। निर्मल क्या कह रहे हैं? निर्मल कैसा लग रहा है जीत के बड़ा आनंद आ रहा है। जो संघर्ष किया था उसका रिजल्ट दिया छात्र नहीं प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप लोग अपना कर रहे हो, मैं मेरा कर रहा हूं। शपथ लेने के लिए जा रहा हूँ। निर्मल एक बार निर्मल जी इसको संघर्ष की जीत कहेंगे? बिल्कुल, छात्र शक्ति ने जो संघर्ष किया था मेरे साथ मिलके, उसकी जीत हुई है। लगातार प्रयास रहेंगे कि यूनिवर्सिटी में लगातार काम किया जाए। मैं 1 महीने के अंदर आज आप लोगों के माध्यम से छात्र शक्ति को भरोसा दिलाना चाहता हूं। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कितना बदलाव लाता हूं। 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से बताऊंगा समझ छात्र शक्ति को। ये थे निर्मल चौधरी जो लगातार ये कह रहे हैं कि अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी और लगातार ये कोशिश रहेगी कि अब यूनिवर्सिटी को एक और नई उपलब्धि दी जाए और नए नए आयाम स्थापित किए जाए। निर्मल चौधरी जो कि 1500 से ज्यादा वोटों पर अध्यक्ष पद पर जीते हैं और वो लगातार अब कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। मंत्री पद या किसी पद कोई मोहताज नहीं होता, जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। तो तस्वीरें आपने देखी यहाँ से, जहां पर मैं अभी निर्मल चौधरी जो है वो जीत कर गया। मैं तस्वीरें आपको यहाँ से अब कुछ ही देर में वो शपथ ग्रहण करने के लिए जाएंगे और वहां से शपथ ग्रहण में हम आपको वहां से दिखाएंगे कि किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज से वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद में यहां से आज जो अध्यक्ष पद के लिए जिसको माना जा रहा था कि बहुत बड़े अंतराल से जीतेंगे, आज वही हुआ और 1500 से ज्यादा वोटों से निर्मल चौधरी ने अध्यक्ष पद पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर विजय हासिल की है। और लगातार ये दर्शाया है कि निर्दलीय के रूप में, ना कि संगठन को, एनएसयूआई एबीवीपी को ना मानते हुए लगातार निर्दलीय भी जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन संघर्ष करना और धरातल पर संघर्ष करना जरूरी है। निर्मल चौधरी जो कि अब राजस्थान यूनिवर्सिटी गए हैं, वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, वहां पर हम आपको वहां का लाइव कवरेज आपको फिर से दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुभाष के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान। कर दे।